नमस्कार, मैं हूं उमेद चारण और आप जुड़े हैं थार तक न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब से। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसा मर्डर जो सनसनी बना हुआ है, सनसनीखेज बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि वह मर्डर 6 महीने पहले होता है और उसके बारे में पुलिस को जानकारी अब मिलती है। भला इतनी देरी बाद जानकारी मिलना ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है और प्रशासन पे, पुलिस पर सवाल उठाता है। गलती पुलिस की नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुमान भला कौन लगा सकता है? इतनी हद तक और इतनी क्रूरता कौन पार कर सकता है? पुलिस भी इस चीज़ से परे थी। दरअसल घटना का विवरण बताऊं तो घटना दिल्ली के मेहरौली की है। मुंबई के सरदा और आफ्ताब, सरदा 26 वर्षीय और आफ्ताब 28 वर्षीय, जो मुंबई से अपने परिवार से नाराज़ होकर आते हैं। सरदा अपने परिवार को बिलख कर परिवार से नाराज़ होकर आती है। उसके परिवार वाले कहते हैं, आफ्ताब हमारे समाज का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, तुम्हें उससे प्रेम प्रसंग करना गलत है, हमें गलत लग रहा है, बेटा तुम सुरक्षित नहीं हो। फिर भी सरदा बोलती है कि आई एम ए मैच्योर डैडी, आई कैन टेक माई डिसीजंस लाइफ, मतलब मैं अपनी जीवन के सारे निर्णय खुद ही ले सकती हूँ, मुझे जज नहीं कर सकते आप। आजकल की युवा पीढ़ी और मॉडर्न पीढ़ी इतनी गर्त में जा रही है और वो अपने संस्कारों को तो छोड़, अपने माँ बाप जो बोले हैं उन्हें, ज़िंदगी जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका भी कहना ना मानकर वो जिस्म और हवस की भूख से पता नहीं चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में अपनी पूरी ज़िंदगी के निर्णय कैसे ले लेते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा ना मानकर। वैसा ही सरदा ने किया, उनके माँ बाप की बात ना मानी, मुंबई में भी नाराज चली और आफ्ताब के साथ छुप छुप कर घूमती थी। उसके बाद उसके मम्मी पापा के बहुत बार मना करने के बावजूद भी वो वहाँ से भाग कर दिल्ली आके शिफ्ट हो गए, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में आके बैठ गए। प्रेम प्रसंग कब तक चलता है? लव मैरिज ज़्यादा नहीं टिकती, कहीं कहीं टिक जाती है, बाकी ज़्यादातर झगड़े ही होती है प्रेम प्रसंग में। बताया जा रहा है कि आफ्ताब के अन्य लड़कियों के साथ भी अफेयर थे और आफ्ताब अन्य लड़कियों से भी बातें करता था, उनके साथ संबंध भी बनाता था। जब लड़कियां उससे शादी करने को बोलती थी तब वो मना करता था। सरदा से उसको लेकर कुछ कहा सुनी होती है और सरदा की वो अमेरिका के की क्राइम सीरियल देखकर सरदा को उसी स्टाइल से मार देता है, काट देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो आफ्ताब होता है वो पहले मटन शेफ होता है, किसी रेस्टोरेंट में मीट का शेफ होता है, मीट भी बनाता है। वो चॉपिंग करना इतना तेज़ी से जानता है कि वो सरदा के शरीर के मांस के टुकड़े इस तरीके से बनाता है कि वह शरीर के टुकड़े टुकड़े बनाकर वो फ्रीज में भर लेता है और फ्रीज में हमेशा थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर थैली में डालकर वो मेहरौली के घने जंगलों में डालकर आ जाता है। मर्डर की रात को उसके और सरदा के दोनों के कपड़े, उसके अलावा सरदा का फ़ोन, वो भी जंगलों में छोड़ आता है। देर सवेर पुलिस को पता चलता है, आखिर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फिर अब आफ्ताब को पुलिस हिरासत में लिया है। पूरे देश भर में ये मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में इस चीज़ को लेकर भारी रोष और गुस्सा है। हर कोई गुस्से में है, भला इस प्रकार किसी की बहन बेटी को कोई कैसे मार सकता है? इतनी क्रूरता की हदें भला कोई कैसे पार कर सकता है? दोस्तों, जब ये घटना सुनी तो हमारा भी खून खोल उठा, पर काबू या कंट्रोल या मजबूरी समझे अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते, अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकते। बाकी कितना बुरा लग रहा है ये आप ही जाने। किसी और धर्म में हुआ होता तो उन पर क्या बीती, या किसी अन्य के साथ जिसके साथ होता है उनके साथ बीती है, सरदा के परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। आंसू आते हैं आंखों में ऐसी घटनाओं को सुनकर। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अपने धर्म से बाहर ना जाए, अपने माँ बाप का कहना माने, शादी और ऐसे बड़े फैसले हमेशा माता पिता की तहकीकात या उनके निर्देशन में ही करें। धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर करें। आफ्ताब जैसे दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने में सभी भारतीय एकजुट होकर एक मुहिम चलाएं, ताकि हमारी कोई बहन बेटी ऐसे गर्दुल्लों के और ऐसे जिहादियों के चक्कर में ना पड़े और हम हमेशा हमारी सनातनी पीढ़ी के हिसाब से ही चलते रहे और हिंदुत्व को, अपनापन को निभाते चले। जिस धर्म के हो उस धर्म के बने रहो, उस धर्म को भी आप नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते।